नमस्कार, मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। कभी कभी जीवन में हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनका बोझ हमारे मन पर हमेशा बना रहता है। कभी शब्दों से किसी को दुख पहुँचा जाता है, कभी क्रोध में हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। और तब मन के भीतर एक ही सवाल उठता है, क्या इन पापों से मुक्ति मिल सकती है? क्या भगवान हमें फिर से एक नया अवसर दे सकते हैं? सनातन धर्म कहता है, हाँ अवश्य, भगवान अपने भक्तों को हमेशा सुधारने का अवसर देते हैं। और उन्हीं पवित्र अवसरों में से एक है पापमोचनी एकादशी। यह वह दिव्य दिन है जब सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करने पर मनुष्य के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति का प्रकाश फैलने लगता है। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का व्रत करता है और उनका नाम जपता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन पापमोचनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो मनुष्य को अपने पापों से मुक्त होने का और अपने जीवन को बदलने का मार्ग दिखाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे पापमोचनी एकादशी का महत्व, इसकी अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा, इस व्रत को करने की सही विधि, भगवान विष्णु के पवित्र मंत्र और श्लोक, और अंत में सुनेंगे एक सुंदर भक्ति कविता जो आपके मन को शांति से भर देगी। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ हम इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस प्रकार पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा होती है। कहीं यह एकादशी धन और समृद्धि देने वाली मानी जाती है, तो कहीं यह एकादशी मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली मानी जाती है। लेकिन इन सभी एकादशियों में पापमोचनी एकादशी का महत्व कुछ अलग और विशेष बताया गया है। जैसे कि इसमें नाम से स्पष्ट है, पापों से मोचन करने वाली एकादशी। यह पवित्र एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का व्रत करता है और पूरे मन से उनका नामस्मरण करता है, उसके जीवन में संचित पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के मन में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है, क्योंकि जब मनुष्य एक ही दिन के लिए भी अपने मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित करता है, तो उसका मन अंदर से शुद्ध होने लगता है। इसलिए एकादशी का व्रत सिर्फ भोजन त्यागने का व्रत नहीं है, यह मन को शुद्ध करने का व्रत है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पापमोचनी एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है और उनका नाम जपता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है और धीरे धीरे उसका जीवन भक्ति और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। अब सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की एक अद्भुत और प्रेरणादायी पौराणिक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, यदि वह अपने मन पर नियंत्रण न रख सके तो वह भी मार्ग से भटक सकता है। लेकिन भगवान कृपा से हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिलता है। प्राचीन समय की बात है, धरती पर एक अत्यंत सुंदर और पवित्र वन था जिसका नाम था चैत्ररथ वन। यह वन इतना शांत और दिव्य था कि वहाँ की हवा भी मानो भक्ति और तपस्या से भरी हुई लगती थी। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कल कल बहती नदियाँ और मधुर स्वर में गाते पक्षी। इस वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या और साधना किया करते थे। उसी पवित्र वन में एक महान तपस्वी रहते थे। उनका नाम था मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि बहुत ही तेजस्वी और विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या को समर्पित कर दिया था।
दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, वे बिना किसी विचलन के भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर और शक्तिशाली थी कि धीरे धीरे उनकी चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंच गई। देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित थे, लेकिन कभी कभी मनुष्य की परीक्षा भी होती है, और एक दिन ऐसी ही एक परीक्षा का समय आ गया। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। उसका नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसका संगीत भी अत्यंत मधुर था। जब वह वीणा बजाती थी तो स्वर्ग के देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन कामदेव ने मंजू घोषा से कहा, मेधावी ऋषि की तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि उनकी तपस्या इसी प्रकार चलती रही तो बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए तुम्हें जाना होगा और उनकी तपस्या भंग करनी होगी। कामदेव का आदेश सुनकर मंजू घोषा चैत्ररथ वन की ओर चल पड़ी। वह धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंची जहाँ मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। वन में चारों ओर गहरी शांति थी। मेधावी ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। तभी मंजू घोषा ने अपनी वीणा उठाई और धीरे धीरे मधुर संगीत बजाने लगी। उसका संगीत इतना मोहक था कि मानो पूरा वन उसकी धुन में डूब गया। पक्षी शांत हो गए, हवा जैसे ठहर गई। फिर मंजू घोषा मधुर स्वर में गाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि किसी का भी मन उसकी ओर आकर्षित हो जाए। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान टूटने लगा। उनकी आंखें खुली, उन्होंने सामने देखा और वहाँ खड़ी थी स्वर्ग की अद्भुत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा। उसकी सुंदरता देखकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया और इस प्रकार उनकी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। समय बीतता गया। 2 दिन महीने में बदले और महीने वर्षों में। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ रहने लगे, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खो दिया। उन्होंने अपनी तपस्या और अपना समय दोनों व्यर्थ कर दिए। क्रोध और पश्चाताप में उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। यह शाप सुनते ही मंजू घोषा भयभीत हो गई। वह रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर मेधावी ऋषि से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंजू घोषा की पीड़ा देखकर मेधावी ऋषि का हृदय भी पिघल गया। उन्हें अपनी कठोरता पर पश्चाताप होने लगा। तब उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यदि तुम उस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगी और भगवान विष्णु की पूजा करोगी तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने सच्चे मन से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपा और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से वह शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार इस पवित्र एकादशी का नाम पड़ा पापमोचनी एकादशी, और तभी से यह माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत की सही विधि। शास्त्रों के अनुसार यदि इस व्रत को नियम और श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध करें। कहा जाता है कि व्रत करने से पहले मन को शांत करना भी जरूरी होता है। इसलिए स्नान के बाद भगवान का ध्यान करें और मन ही मन यह संकल्प लें कि आज का यह व्रत मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु को समर्पित करता हूँ। इसके बाद घर के मंदिर में जाए, भगवान विष्णु की मूर्ति या उनकी तस्वीर के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु को फूल, तुलसी, दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप मन को शांति देता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। पापमोचनी एकादशी के दिन भक्तजन पूरे दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो जबकि कुछ लोग फलाहार रोक लेकर व्रत का पालन करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखा जाए।
क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहे। जितना हो सके भगवान का नाम जपे, भक्ति में समय बिताए, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करे, दीपक जलाए, भजन करे, भगवान की आरती करे। रात में भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले ज़रूरतमंद लोगों को दान देना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया पापमोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। भगवान विष्णु के कुछ पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों का स्मरण करते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है तो उसका मन शांत होने लगता है और उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। वे ही इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए उनके मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता शक्ति बढ़ने लगती है। दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। यह छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है भगवान विष्णु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र का जाप भक्ति और समर्पण की भावना को बढ़ाता है। तीसरा मंत्र ओम नारायणाय नमः। भगवान विष्णु का एक नाम नारायण भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि नारायण का स्मरण करने से मनुष्य के जीवन के संकट दूर होने लगते हैं और मन में शांति का अनुभव होता है। भक्तजन अक्सर एकादशी के दिन इन मंत्रों का बार बार जाप करते हैं। आप भी चाहे तो आज से ही इन मंत्रों का अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक श्रद्धा के साथ सुनते हैं। यह श्लोक भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है और उनके गुणों की महिमा बताता है। यदि इस श्लोक का पाठ भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाए तो मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। शांताकारं भुजंगनयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांकनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी बिर्धार्गनगनयं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में भगवान विष्णु के शांत और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। यह कहा गया है कि भगवान विष्णु का स्वरूप अत्यंत शांत है और वे शैशनाग की शैया पर विराजमान है। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है और वे देवताओं के भी स्वामी हैं। वे इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है और उनका स्वरूप आकाश के समान विशाल है। उनका रंग मेघों की तरह गहरा और सुंदर है और उनके अंग अत्यंत शुभ और तेजस्वी है। वे माता लक्ष्मी के प्रिय है और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। योगी ऋषि मुनि गहन ध्यान के माध्यम से उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु को जो संसार के भय और दुखों को दूर करते हैं और जो पूरे जगत के स्वामी हैं, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें नमस्कार करते हैं। पापों से घिरा ये जीवन कभी कभी थक जाता है। गलतियों के भारी बोझ तले मन भी चुपचाप झुक जाता है। कभी पछतावे की रातें दिल को बहुत सताती है। बीते हुए कुछ कर्म यादें बनकर लौट आती है। तब लगता है जैसे जीवन की राह अंधेरी हो गई। उम्मीद की छोटी सी लौ भी मानो कहीं खो गई। लेकिन जब भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है तो अंधेरा भी धीरे धीरे मिट जाता है। भक्ति का दीप जब दिल में जलता है तो पापों का अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। नारायण का नाम सिर्फ शब्दों में नहीं होता, यह वह सहारा है जो टूटे मन को भी संभाल लेता है। जब थका हुआ मन श्रद्धा से उनके चरणों में झुकता है तब जीवन का हर दुख मानो हल्का हो जाता है। भक्ति हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। गलतियाँ सबसे होती है लेकिन पश्चाताप ही मनुष्य को महान बनाता है। और जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है तो उनकी कृपा का प्रकाश जीवन को फिर से रोशन कर देता है। इसलिए जब भी मन भारी हो और जीवन की राह कठिन लगे, बस एक बार श्रद्धा से कहिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही नाम मन को शांति देता है और आत्मा को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाता है।